ईमानदार गाय और शेर की कहानी। पुण्यगिरी नाम के एक गांव में राम सिंह करके एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थे, लेकिन उनमें से एक गाय थी जिसका नाम सीता थी। सीता एक बहुत ही सुशील और ईमानदार गाय थी। वह दिखने में भी सोने का रंग में बहुत सुंदर थी। उसकी एक बछड़ा भी थी जो बहुत छोटी थी। एक दिन राम सिंह सारे गाय को लेकर चराने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीता झुंड से अलग हो जाती है। हे भगवान, मैं किधर पहुंच गई? अब मैं क्या करूं? ऐसा वह फिर से वापस जा रहा ही होता है, तभी उसको एक भूखा शेर देख लेता है और उसकी पीछा करके उसके सामने कूद पड़ता है। रुको! वाह वाह, कितना तंदुरुस्त गाय है तू। तुम्हें खाऊंगा तो एक हफ्ते तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सीता डरते डरते शेर को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है और कांपती रहती है। महाराज रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरी एक विनती सुनिए। मुझे पता है कि आज मैं आपके हाथों में मरने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं बहुत भूखा हूँ। आओ मेरी भूख मिटाने के लिए। हा 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 हा। महाराज, मैं जरूर आपकी भूख मिटाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरी आखिरी ख्वाहिश, उसके बाद आप जो चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बोलो क्या है? शेर महाराज, मेरी एक छोटा बेटा है। वह अभी नादान है। वह मेरी इंतजार कर रहा होता है। मैं एक आखिरी बार जाकर उसको पेट भरकर दूध पिलाकर, खाना खिलाकर, उसकी देखभाल किसी और गाय को सौंपकर मैं आ जाऊंगी, बस। हा 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 हा। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? एक बार तुम इधर से गई तो वापस क्यों आएगी? मुझे उल्लू मत बनाओ। मैं इस जंगल का राजा हूँ, बेवकूफ नहीं। अरे नहीं महाराज, मेरी बात यकीन करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे को एक आखिरी बार खाना खिलाकर आ जाऊंगी। आपको भी तो बेटे बच्चे होंगे ना? मेरी बात मान लो। ठीक है, जल्दी आना। ऐसा सीता अपने बेटे के पास जाती है। अपने माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है। जल्दी ही उसके पास जाकर दूध पीने लगता है। तभी सीता ने पानी भरी आंखों से ऐसी बोली, बेटा, तुम्हें हर वक्त ईमानदारी के साथ रहना होगा, सबका आदर करना होगा, दोस्तों के साथ अच्छी तरह खेलना और सबको प्यार से देखना। मुझे मालूम नहीं कि मैं फिर वापस आऊंगी कि नहीं। ऐसा बोलकर सीता जंगल की तरफ निकल पड़ी, लेकिन शेर को यकीन नहीं था कि सीता वापस आ जाएगी। शेर सीता की राह देखने लगता है। इतने में सीता वहां पर आती है। शेर सीता को देखकर चौंक जाता है। सीता की ईमानदारी को देखकर शेर ने ऐसा बोला, अरे सीता, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम अपने वादा को निभाया है। इतना सच्चा दिल वाले को मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। जाओ, जाकर तुम्हारे बछड़े के साथ खुशी से रहना। ऐसा बोलते ही सीता दौड़कर वापस आ जाती है। उसकी माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है और खूब मस्ती किया। सीख, हमारी ईमानदारी ही हमारी जान बचाती है। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी। उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहां रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है।
आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं? शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस 1 हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियां बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी। सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है। उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियां बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मछलियां एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं। चलिए चलिए। यूं तो हर चीज थी। अच्छा सा फ्रिज था, बढ़िया टीवी, बेड, हर चीज उसके घर में मौजूद थी। उसे सारा दिन टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन खाने के लिए अनाज ढूंढने के लिए बाहर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थी तो वो चालाक, इसीलिए वो हर रोज अपनी चालाकी से अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन चालाक चिड़िया ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे सुनो स्वीटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो किटी? कहाँ जा रही हो? मैं दाना लेने जा रही हूँ। बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, हो सके तो 2 दाने मेरे लिए भी ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वीटी किट्टी की बात मान जाती है और शाम को आते हुए उसके लिए 2 दाने ले आती है। अगले दिन के लिए फिर से चिड़िया चालाकी करती है। सुबह उठती है और नीचे घूम रहे खरगोश से कहती है, अरे खरगोश भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या कहीं से 2 मूंगफली के दाने ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बहन हो, अभी लेकर आता हूँ। खरगोश फटाफट उसके लिए मूंगफली के दाने ले आता है। अब तो चालाक चिड़िया की आदत बिगड़ती ही जा रही थी। सारा दिन बैठकर टीवी देखती, अखबार पढ़ती, इधर उधर लोगों को ताकती, मगर खाना खाने के समय वो हर किसी के पास काम दे देती। धीरे धीरे ये बात सभी चिड़ियों को और पक्षियों को पता चल चुकी थी। एक दिन खरगोश ने स्वीटी से कहा, अरे स्वीटी बहन, आज किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? स्वीटी खरगोश से कहती है, किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए। बस कभी कभी सामने रहने वाली बहन का पेट दर्द हो जाता है तो उसके लिए ले जाती हूँ। अरे बहन, तुम बहुत मूर्ख हो। ये चालाक चिड़िया सारा दिन बैठकर टीवी देखती है। मैंने कई बार देखा है। मैं खुद मूंगफली लेकर आया था, यह सोचकर कि उसके सर में दर्द है। अब उसकी मदद करना बंद करो। स्वीटी उस दिन शाम को किटी के घर चली जाती है और देखती है कि किटी बड़े आराम टीवी देख रही है। स्वीटी किटी से कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी शक्कर है? दे सकती हो?
शक्कर? हाँ, क्या बात कर रही हो? शक्कर कैसे होगी? मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं, जितना है बस खा लिया। तब स्वीटी किटी को समझाती है, अगर इसी तरह आलस करती रहोगी तो बरसातों में भूखे रहना पड़ेगा बहन। आलस अच्छा नहीं, बरसातों से पहले पहले अपने लिए दाना इकट्ठा कर लो। आज मुझे भाई खरगोश मिले, वो बता रहे थे कि तुम सारा दिन टीवी देखती हो। किटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन तेज बारिश होती है। स्वीटी किटी से कहती है, देखा, इसीलिए कह रही थी जितना जल्दी हो सके हमें दाने ले लेने चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम समझ चुकी हो। आओ मेरे घर खाना खाने आ जाओ। बेचारी किटी स्वीटी की बात तो मान गई, लेकिन उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बरसात रुकते ही उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और दाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए।